Assalamu alaikum students. Today we learn about transabdominal versus transvaginal ultrasound. What we learn today is what is gynecological ultrasound, transabdominal versus transvaginal approaches, its protocol, positioning, structures we see in these approaches in transabdominal and transvaginal, and summary, what is the difference between transabdominal and transvaginal approach. So what is gynecological ultrasound? Also called female pelvic ultrasound. A gynecological ultrasound is a diagnostic test used to view the pelvic organs, uterus, ovaries, bladder, and rectum, or final portion of the large intestine, using a ultrasound probe placed inside the vagina, transvaginal approach, or in anterior abdominal wall, transabdominal approach. So, gynecological ultraसाउंड यूज होता है पेल्विक स्कैन, फीमेल पेल्विक स्कैन भी कहलाता है, और इसको हम यूज़ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरीज आ जाती हैं, और इसके अलावा ब्लैडर और रेक्टम देखने के लिए। इसके अलावा इसके लिए दो अप्रोचेस यूज़ होती हैं, ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस वजाइनल। Transabdominal and transvaginal ultrasound are commonly used approaches for performing pelvic ultrasound. The transabdominal and transvaginal scanning approaches are complementary, each with distinct strengths and weaknesses. Either transabdominal or transvaginal sonography can be performed initially. तो ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस वजाइनल स्कैन हम इनिशियली दोनों परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी इंडिकेशन को एवेलुएट करने के लिए, बट ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड हम अनमैरिड वुमन का नहीं करते। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड की अपनी अपनी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। So this is curvilinear probe. It has a wider footprint, and this is transvaginal probe. It has a smaller footprint. Wider footprint means जिन प्रॉप्स का वाइडर फुटप्रिंट होता है उनकी फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा होती है, और इसीलिए ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के लिए ट्राइविलिनियर प्रॉप का यूज़ किया जाता है, या इसकी फुटप्रिंट उसके फुटप्रिंट भी वाइडर है, फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा है, और डीपर स्ट्रक्चर्स देखने के लिए हम लो फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज़ करते हैं, जबकि ट्रांस वेजाइनल प्रोब जो है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। इंडिकेशंस क्या हैं पेल्विक स्कैन के लिए? एबनॉर्मैलिटीज इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, history of pelvic pain, history of vaginal bleeding, intrauterine contraceptive device location, pelvic inflammatory disease, post-menopausal bleeding, monitoring of ovarian follicle size for infertility evaluation, ectopic pregnancy, monitoring fetal development during pregnancy. So these are the indications of gynecological ultrasound. What is the protocol for transabdominal versus transvaginal? So bladder should be filled in transabdominal scan. ट्रांसएब्डोमिनल इमेजिंग के लिए ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन में जो प्रॉप है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्लेस होता है, इसलिए जो यूट्रस है वो वहाँ से एक डीपर स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए जो ब्लैडर है वो फिल होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैडर है वो अकॉस्टिक विंडो की तरह हमें हेल्प आउट करेगा यूट्रस को देखने के लिए। अकॉस्टिक विंडो होती है कि वो स्ट्रक्चर जो हमें किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के लिए हेल्प आउट करते हैं। कैसे? जैसे ये ब्लैडर है, इसमें जब फ्लूइड होगा तो साउंड वेव्स इजीली पास कर पाएंगी। जब साउंड वेव्स इजीली पास करेंगी तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, और जो पोस्टीरियर टू ब्लैडर है यूट्रस वो हमें इजीली विजुअलाइज होगा। जबकि ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के लिए ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। जब ब्लैडर एम्प्टी होगा, क्यों एम्प्टी होना ज़रूरी है? क्योंकि जो ट्रांस वेजाइनल प्रॉप है वो डायरेक्टली हम प्लेस करते हैं इनटू द वजाइना, इसलिए जो bladder should be filled in transabdominal scan and bladder should be empty in transvaginal scan.
ट्रांस एब्डोमिनल पोजिशनिंग। सो ट्रांस एब्डोमिनल पोजिशनिंग के लिए पेशेंट पोजिशन शुड बी स्पाइन. Probe is placed on the hypogastric region between umbilicus and the pubic symphysis. So जो probe है वो place किया जाता है between umbilicus और pubic symphysis के in the hypogastric region और patient position spine होनी चाहिए. दो अप्रोचेज यूज़ किए जाते हैं ट्रांस एब्डोमिनल के लिए, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री. 90 डिग्री प्रॉप जब रखते हैं 90 डिग्री एंगल पे तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल व्यू कहते हैं. जब हम 180 डिग्री पर प्रॉप रखते हैं तो उसको ट्रांसवर्स व्यू कहते हैं. सो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल व्यू. अब हमें यहाँ पे यूट्रस भी इलोंगेटेड नज़र आ रही है. अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान प्रॉब रखी जाती है 90 डिग्री एंगल पे तो हमें यूं इलोंगेटेड यूट्रस मिलता है. यूट्रस और ब्लैडर के पोस्टीरियरली हमें यूट्रस मिलेगा. ब्लैडर में हमें एन को एक इकोजेनिसिटी मिलती है. ये जो यूट्रस में आपको इकोजेनिक लाइन नज़र आ रही है ये एंडोमेट्रियम है. हाइपोइकोइक स्ट्रक्चर जो ये नज़र आ रहा है पेरिफेरी टू द एंडोमेट्रियम इज मायोमेट्रियम और जो आउटर लाइन है वो है सिरोजा जिसको पेरीमेट्रियम भी कहते हैं. urinary bladder, uterus, urinary bladder, uterus. सो इन दो स्ट्रक्चर्स में दो इमेजेस में आपको यूट्राइन जो शेप है वो डिफरेंट नज़र आ रही है. इसकी वजह ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है जो 90 डिग्री एंगल पे जब हम प्रोब रखते हैं तो हमें यूं इलोंगेटेड यूट्रस नज़र आती है और जब हम ट्रांसवर्स प्रोब रखते हैं 180 डिग्री पे तो हमें यूं ओवल शेप यूट्रस नज़र आता है. इलोंगेटेड जब लॉन्गिट्यूडिनल प्रॉप रखा जाता है तो हम यूट्राइन का साइज लेंथ लेते हैं फंडक्स टू सर्विक्स और एपी डायमेंशन लेते हैं जबकि ट्रांसवर्स व्यू में हम लोग राइट टू लेफ्ट उसकी विड्थ लेते हैं. ट्रांस एब्डोमिनल इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत स्लाइटली कर्व बन रहा है. ट्रांस एब्डोमिनल इमेजेस के सारे इमेजेस पे आपको स्लाइटली कर्व नज़र आएगा. यूरिनरी ब्लैडर एनीकोइक और पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर हमें यूट्रस मिल रही है. यूट्रस इकोजेनिक लाइन जो हमें नज़र आ रही है वो इंडोमेट्रियम, आउटर लाइनिंग सिरोजा एंड ये आपको मायोमेट्रियम नज़र आ रही है हाइपोइकोइक. ट्रांसवेजाइनल पोजिशनिंग. ट्रांसवेजाइनल पोजिशनिंग में जो पेशेंट है उसको हम स्पाइन लेटाते हैं. ठीक है, लेग्स जो इनीज हैं वो फ्लेक्स होनी चाहिए और जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की इंसर्शन है वो हम वजाइना में करते हैं. सो इन ट्रांसवेजाइनल स्कैनिंग the transvaginal probe is placed into the vagina. Legs should be flexed and patient position is spine. ट्रांस वेजाइनल इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सी शेप नज़र आ रही है. सो और यूट्रस आपको बहुत बड़ा और वाइडर नज़र आ रहा है. सो ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल इमेज में आपको मेन डिफरेंस यही नज़र आएगा. यहाँ पे आपको एक स्लाइट कर्व नज़र आएगा और यहाँ पे आपको सी शेप नज़र आएगी. दूसरा जो फील्ड ऑफ व्यू है ट्रांस एब्डोमिनल का वो ज़्यादा होता है. आपको एट अ टाइम ब्लैडर और यूट्रस दोनों नजर आएंगे जबकि ट्रांस वेजाइनल इमेजिंग में आपको एट अ टाइम एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फोकस्ड और प्रोमिनेंट नज़र आएगा जैसे कि यहाँ पे यूट्रस है. सो यूट्रस में ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग मायोमेट्रियम हाइपोइकोइक और ये सिरोजा है. नेक्स्ट इमेज में भी जो यूट्रस है वो आपको यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है. ये इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड सिरोजल. इसको समराइज करते हैं. सो ट्रांस एब्डोमिनल वर्सेस ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म विद द ट्रांसड्यूसर ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ पेल्विस. हम जो पोजीशन जो प्रॉप की प्लेसमेंट करते हैं ट्रांस एब्डोमेन में तो हम प्रॉप को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर प्लेस करते हैं जबकि ट्रांस वजाइना में प्रॉप की प्लेसमेंट होती है वजाइना के अंदर. A distended urinary bladder aids in visualization of pelvic structures at a transabdominal ultrasound, displacing gas-filled bowel loops out of field of view and providing a sonographic window for scanning.
सो जो जब हम ब्लैडर फुल करवाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जब हम फुल करवाते हैं तो हमें वो मदद करता है पेल्विक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए। और दूसरा जो डिस्प्लेस करता है गैस पावर लूप्स, गैस फिर पावर लूप्स को प्लेस करता है और डिस्प्लेस करता है और प्रोवाइड करता है सोनोग्राफिक विंडो फॉर स्कैनिंग ऑफ पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स टू द bladder. Transvaginal examination is generally performed with the patient's bladder empty. Trans-abdominal images provide a complete overview of the pelvis, then transvaginal ultrasound, facilitating visualization of anatomy and detection of pathology located beyond the field of view of transvaginal probe. सो ट्रांस एब्डोमिनल इमेजेस की जो एडवांटेज है उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ट्रांस वजाइनल प्रॉब। बट ट्रांस वजाइनल जो इमेजेस हैं, जो ट्रांस वजाइनल उसकी स्पीड रेजोल्यूशन होती है, इम्प्रूव कैरेक्टराइजेशन ऑफ पेल्विक स्ट्रक्चर एंड डिटेक्शन ऑफ द पैथोलॉजी टू स्मॉल टू बी सीन एट ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। सो जो हमें स्मॉलर पैथोलॉजी ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पर नहीं नजर आएगी वो हमें ट्रांस वजाइनल स्कैन पे ज़्यादा अच्छी नजर आती है। सपोज हमें फॉर एग्जांपल हमें फीटल हार्ट बीट ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे ना मिल रही है फीमेल की, तो हम ट्रांस वजाइनल स्कैन पे अप्रोच करते हैं ताकि हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि फीटल हार्ट बीट प्रेजेंट है या नहीं। The intercavitary position of the transabdominal probe limits movement of the transducer. यस, ट्रांस एब्डोमिनल जो प्रॉब है वो कर्वीलिनियर प्रॉब, उसमें हमें लिमिटेड मूवमेंट नहीं करनी पड़ती, जबकि वजाइना में इंसर्शन की वजह से जो प्रॉब की मूवमेंट है वो लिमिटेड होती है। दूसरा ट्रांस एब्डोमिनल प्रॉब जो है, जो कर्वीलिनियर प्रॉब है, वो लो फ्रिक्वेंसी प्रॉब है। लो फ्रिक्वेंसी, लो रेजोल्यूशन एंड हाई पेनिट्रेशन। हाई फ्रिक्वेंसी प्रॉब है ट्रांस वजाइना, इसीलिए हमें उसके लिए ब्लैडर पे फुल नहीं करवाना पड़ता। Transvaginal evaluation is not performed in patients who have never been sexually active. जो मैंने शुरू में सबसे पहले प्रोटोकॉल बताया था कि ट्रांस वजाइनल स्कैनिंग हम कभी भी अनमैरिड वुमन में नहीं करते। A cystic ovarian mass anterior to the uterus, resembling the bladder. Note the rounded shape of the cystic ovarian mass and absence of the posterior impression by the uterus seen on the image of bladder in image. So urinary bladder, आपको यहाँ पे ये एक इमेज देख के ऐसे लग रहा है जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ नीचे यूट्रस है। जबकि ट्रांस एब्डोमिनल इमेज ऑफ द pelvis डेमोन्स्ट्रेट अ सिस्टिक स्ट्रक्चर इंटीरियर टू द यूट्रस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या ये यूरिनरी ब्लैडर है? सो यहाँ पे आपको दो सिस्टिक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, वन इज सिस्टिक ओवेरियन mass एंड द अदर इज bladder. How we can find if this is cystic ovarian mass or a urinary bladder? A small amount of urine in the urinary bladder separates from the cystic structure, confirming that the cystic structure is not the bladder. If there is a question whether a cystic structure in the pelvis is urinary bladder, the identity of the bladder can be confirmed by emptying or filling it the uterus. So, जो यूट्रस है, हमें कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिनरी ब्लैडर है या सिस्टिक ओवेरियन मैस है? तो हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना ब्लैडर एम्प्टी कर कर आए। सो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये सिस्टिक ओवेरियन मैस है या यूरिनरी ब्लैडर है। थैंक यू। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।